अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल इनसाइट अमेरिका एडिशन के साथ मैं हूँ हफ्सा आसिफ। अमेरिका का नया डिफेंस पॉलिसी बिल मंजूर। अमेरिका के साबिक सदर के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त। इसराइल की हमायत पर डेमोक्रेटिक रहनुमा की अपनी हुकूमत पर तनकीद। अमरीकी फ़ौज के इराक में फ़िज़ाई हमले। अमरीका में मोदी मुखालिफ नारे दर्ज। इन खबरों के अलावा अमरीका भर का अहवाल आपको बताएंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। एप्पल कंपनी के कारोबार को अमेरिका में झटका, घड़ियों के फरोख्त पर पाबंदी। कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी, 2 बड़ी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी जोड़े का अनोखा मंसूबा, जिंदगी गुजारने का नया तरीका इख्तियार कर लिया। अमरीकी साइंसदानों का हैरत अंगेज कारनामा, मसनूई ज़हानत का नया टूल इजाद। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या दरख्वास्त दायर की गई, दरख्वास्त कितने लोगों ने और किस अदालत में दायर की, अदालत ने दरख्वास्त पर क्या फैसला सुनाया, साबिक सदर ने फैसले पर क्या रद्द अमल दिया, जाने के लिए नजर डालते हैं खबर की तफसीलात पर। अमरीकी रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नहल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त सुनने से इनकार करते हुए उन्हें प्राइमरी इलेक्शन की इजाज़त दे दी है। रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट में 4 वोटर्स ने दरख्वास्त दायर की थी कि कैपिटल हिल पे हमले में किरदार की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को रियासत में 27 फरवरी को होने वाले प्राइमरी इलेक्शन में उम्मीदवार बनने से रोका जाए। दरख्वास्त पर अदालत ने मुख्तसर फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार अदालत को इस बात पर कायल करने में नाकाम रहे हैं कि अदालत को मामले का जायजा लेना चाहिए। इस तरह मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि अदालतों को प्राइमरी इलेक्शन के मामले पर फैसला नहीं देना चाहिए। अमरीकी रियासत मिशिगन सदारती इलेक्शन में पांसा पलटने वाली रियासतों में से एक में शुमार की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले को सराहते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक्स की जानिब से उन्हें बेल्ट से हटाने की कोशिश अदालत ने मुस्तरद कर दी है। पिछले हफ्ते रियासत कोलोराडो की अदालत ने आइन की इसी दिफा के तहत डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया था। अमरीकी फ़ौज के इराक में फ़िज़ाई हमले, लेकिन क्यों? अमरीका में मोदी मुखालिफ नारे, मगर कैसे? एप्पल कंपनी के कारोबार को झटका, लेकिन कैसे? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अमरीका में एप्पल वॉच की फरोख्त पर पाबंदी। व्हाइट हाउस का पाबंदी खत्म करने से इनकार। एप्पल कंपनी की घड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी किस इदारे ने लगाई? पाबंदी एप्पल वॉच के किन मॉडल्स पर लगाई गई? इस मॉडल की फरोख्त जारी है। एप्पल कंपनी ने इस फैसले पर क्या रद्द अमल दिया, देखते हैं खबर की तफसीलात पर। व्हाइट हाउस ने अमेरिका में एप्पल की जदीद तरीन घड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के इनकार के बाद एप्पल अब जदीद तरीन मॉडल्स की घड़ियां फरोख्त नहीं कर रहा। बैनुल-अक़वामी तजारती कमीशन ITC ने एप्पल को दूसरे नए मॉडल्स के अलावा एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को फरोख्त करने से रोक दिया था, क्योंकि वो किसी दूसरी कंपनी के पास रजिस्टर्ड पेटेंट की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी तजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई ने मुशावरत के बाद कमीशन के अज़म को तब्दील न करने का फैसला किया और 26 दिसंबर 2023 को ये फैसला खत्म हो गया। सस्ती एप्पल वॉच SE जो कि इस हुक्मनामे का हिस्सा नहीं थी, उसकी फरोख्त जारी है, लेकिन इस पाबंदी से एप्पल वॉच सीरीज 6 और इसके बाद आने वाली एप्पल वॉच अल्ट्रा के तमाम मॉडल्स मुतासिर हुए हैं। एप्पल ने ITC के फैसले को कलअदम करने के लिए फेडरल सर्किट कोर्ट में अपील दायर की है। कंपनी ने कहा है कि वो इंतहाई जदीद घड़ियों की दरामद को दोबारा शुरू करने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों ऑप्शंस पे अमल पैरा है और जल्द अज जल्द अमरीका में सार्फिन को एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच और अल्ट्रा 2 वापस करने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। दो बड़ी कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मगर कौन सी? अमरीकी जोड़े का अनोखा मंसूबा, लेकिन क्या? साइंसदानों ने क्या हैरानकुन टूल इजाद किया, मगर कौन सा? बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सस्ते तरीके से मवाद इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। कॉपीराइट्स का मुकदमा दर्ज। कॉपीराइट का मुकदमा किन 2 बड़ी कंपनीज के खिलाफ दर्ज किया गया?
मुकदमा किस कंपनी ने और किस अदालत में दायर किया? दोनों कंपनीज कितने असासों के मालिक हैं? मुकदमे में क्या मुतालबा किया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने चैट GPT को तैयार करने वाली कंपनी OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी का मुकदमा न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों कंपनीज ने अपने सिस्टम्स बनाने के लिए अखबार को डेटा को कॉपी किया और अखबार की सहाफत पर की जाने वाली सरमायाकारी से मुफ्त फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो बिला इजाजत या बिला मुआवजा अपनी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकें। अखबार ने दोनों कंपनी से हट जाने का मुतालबा नहीं किया, मगर ये जरूर कहा कि OpenAI $80 अरब जबकि माइक्रोसॉफ्ट $28 अरब की मालिक है और ये दोनों अखबार को होने वाले दार हैं। ऐसे तमाम चैट बोट मॉडल्स और ट्रेनिंग डेटा को ख़त्म कर दे जिनसे उनके अखबार के मवाद को इस्तेमाल किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मुकदमे पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी जानिब OpenAI ने एक बयान में कहा कि हम तमाम इदारों और मुसन्निफीन की कॉपीराइट्स मवाद का एहतराम करते हैं। हमारी न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत अब तक तामीरी रही, ताहम इसी नई पेशरफ पे हैरान और मायूस हुए हैं। उतारने का मंसूबा, इस जोड़े के फ्रीकैन का नाम और उम्र क्या है? इस अमरीकी जोड़े का ताल्लुक किस अमरीकी रियासत से है? उन्हें समंदर में ज़िंदगी गुजारने का ख्याल कैसे आया? अब तक वो किन ममालिक की सैर कर चुके हैं? इस नई ज़िंदगी के हवाले से उनका क्या कहना है, जानने के लिए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। में जिंदगी गुजारने के मंसूबे के तहत अपनी तमाम जायदाद फरोख्त कर दी। जोड़े का ख्याल है कि इस तरह जिंदगी गुजारना जमीन पर जिंदगी गुजारने से बहुत सस्ता और बेहतर है। अमरीकी जोड़े ने अपनी कारोबार, घर समेत अपनी मलकियत में शामिल तकरीबन हर चीज फरोख्त करने के बाद पूरे अमरीका में घूमने के लिए मोटर होम खरीदा। बादजा जान मोटर होम चलाकर थकने लगे तो जोड़े ने फेसबुक पर 274 रोजा क्रूज का इश्तिहार देखा और अब उनका समंदर पर मुस्तकिल जिंदगी गुजारने के सफर का आगाज हुआ। जोड़ा फिलहाल डोमिनिकन रिपब्लिक के तरफ क्रूज पर घूम रहा है, जो कि उनके तवील मुद्दती सफर का एक हिस्सा है। इस सफर में वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी बहरुल काहिल जा चुके हैं। जोड़े के मुताबिक जहां उनकी जिंदगी ज्यादा दिलचस्प है, वहीं साइंसदानों ने मौत की पेशगोई करने हद तक दुरुस्त साबित हुई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मौत की पेशगोई मुमकिन है। हालिया तहकीक में साइंसदानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए टूल डेथ कैलकुलेटर से मुतालिक हैरानकुन दावे किए हैं। साइंसदानों ने दावा किया कि डेथ कैलकुलेटर किसी भी शख्स की जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात की दुरुस्त पेशगोई कर सकता है, जैसे जिस्मानी शनाख्त कैसी होगी, आमदनी, पेशा, मकाम, चोटें, बीमारी और यहाँ तक कि उसकी मौत की भी पेशगोई कर सकता है। इस तहकीक के मुताबिक ये टूल हैरानकुन तौर पर 75% तक दुरुस्त पेशगोइयाँ करने की सलाहियत रखता है और इसके लिए टूल डाटा के सिर्फ 4 अहम हिस्सों पर इन्हिसार करता है। डेनमार्क और अमरीका के इन साइंसदानों ने अपनी इजाद AI डेथ कैलकुलेटर को 2008 से 2020 के दौरान 35 से 65 साल की उम्र के 60 मिलियन अफराद की मालूमात पर मुश्तमिल डाटा का इस्तेमाल करते हुए तरतीब दिया। इनमें से निस्फ की अमवात रिसर्च के दौरान हुई थी। AI को हर फर्द के बारे में मखसूस मालूमात फराहम की गई। इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए डेथ कैलकुलेटर ने 2020 तक जिन अफराद की पेशगोई की वो 75% पूरी हुई है। अमरीका का अहवाल तो आपने जान लिया। भारत में अक़लियतों के साथ क्या नारवा सलूक किया जा रहा है। ग्लोबल इनसाइट इंडिया एडिशन के साथ कल दोबारा हाजिर होंगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।